नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएमईटी 2024 के बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ उसके बारे में। स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सर हम कम समय में किस तरीके से सिलेक्शन लें, कौन सी चीज़ों को फॉलो करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपका जो रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया था, उस शेड्यूल में आप देख सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो आज लास्ट डेट, आज 5 जून 2024 है। तो आज 5 जून तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद में कल आपकी 6 जून तक आप अपना जो फीस है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो अपना फॉर्म फिल जरूर कर ले, क्योंकि 2024 का ये लास्ट डेट है। इसे एक्सटेंड करके आपकी 5 जून तक की गई थी। फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही मौका मिलेगा पीपीएमईटी में अपना फॉर्म फिल करने का या पंजाब में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का। अब आपका जो 5 जून के बाद में आपने फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा 13 जून 2024 को, और एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 25 जून 2024 को। तो बिल्कुल कम समय बचा है और इस कम समय में आपको सही तरीके से पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में सही चीज़ों को फॉलो करना है। अदरवाइज आप रैंडमली जो भी चीज़ आपके हाथ में आ रही है आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप रिग्रेट फील करेंगे। आपको गवर्नमेंट तो क्या फिर प्राइवेट में भी सिलेक्शन होना है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी है। वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपका प्राइवेट कॉलेज में भी इस जो एडमिशन है वो होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है जिससे कि आप कम समय में भी अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। अब सबसे पहले आपके जो पीपीएमईटी का एग्जाम होगा उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस पूछा जाएगा। तो आपकी जो पहले डेट थी वो 5 जून 2024 थी, लेकिन इसे एक्सटेंड करके 25 जून 2024 कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट आपके पास में 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। अब सिलेबस आपका पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तो 11वीं 12वीं क्लास का पूछा जाएगा। पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। और जो नेक्स्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये आपका मेरिट है डिसाइड करेंगे, और सिलेक्शन है ये दोनों सब्जेक्ट ही आपका डिसाइड करेंगे। अब इसमें आपके हर एक पार्ट से, जैसे फिजिक्स से आपके 20% पोर्शन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 20% और बायोलॉजी से 20, इंग्लिश से 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20। तो इस तरीके से 100% आपका पूरा पोर्शन पूछा जाएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो ये मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपके जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट्स का दिया जा सकता है या 2 घंटे का। इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा कि कितने आपका टाइम दिया जाएगा, लेकिन 20% है वो इक्वल पोर्शन आपका इसमें आएगा। अब एक क्वेश्चन है उसका आपका मार्क्स है, अगर लास्ट ईयर की अगर बात करें तो पहले 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन था। इस बार हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का भी किया जा सकता है। तो ये 1 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आपका क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स आ जाएगा, 4 मार्क्स का होगा तो 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके 400 मार्क्स के हो जाएंगे अगर 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रोस्पेक्ट में मार्क्स कहीं भी मेंशन नहीं कर रखे हैं। ये लास्ट ईयर की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था, तो आप उसके अकॉर्डिंग मान के चलेंगे तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके 400 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। और ये आपके जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 20 क्वेश्चन इससे फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री से, 20 बायोलॉजी, 20 इंग्लिश और 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड से। अब इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास में 20 दिन का समय है। इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव बेस पे कैसे, चैप्टर वाइज आपको, जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर आपने रीड करना स्टार्ट किया, उसका इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और उन्हीं के बेसिस पे ही आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए आप लॉजिकली अगर चीज़ सोचेंगे कि आप इसकी थ्योरी रीड करना बैठेंगे तो 2 साल में आपने थ्योरी रीड की है, आपने 2 साल में अपनी 11वीं पास की है, 1 साल में 12वीं पास की है, सेकंड ईयर 2 साल में, तो आपने 2 साल में आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रीड करके आपने पास किया, तो वो आप 20 डेज में किस तरीके से थ्योरी बेस पे अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। ऑब्जेक्टिव बेस पे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव बेस पे जैसे कि हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन मिले, तो उस आंसर में आप उस आंसर को रीड कर सकते हैं और आप अपना जो थ्योरी का कंसेप्ट है वो उसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। थ्योरी क्यों रीड करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगर आपने क्वेश्चन रीड किया और उसका कंसेप्ट आंसर में मिल रहा है तो आप उस माध्यम से अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। ये लॉजिकली चीज बता रहा हूं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस है वो कवर करते हैं। पिछले 4 से 5 सालों की जो स्ट्रेटजी है,
जो सजेशन मैं देता हूँ स्टूडेंट को, जो अच्छे से फॉलो कर लेते हैं वो ऑलरेडी पीपीएमईटी में अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करके विभिन्न स्थानों पे अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको उसको कितना आप एडेप्ट करते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 11वीं और 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव बेस पे आप कवर करने की कोशिश करें। और इंग्लिश सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको फॉलो करनी, एडवांस लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं। 90 से 95% स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी भ्रमित है, वो एडवांस लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल की रीड करने। अब उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो जैसी उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को समझाया कि आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करें, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर उसका तो क्या ही किया जा सकता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का अधिकतर स्टूडेंट को इसका सिलेबस ही नहीं पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में एग्जैक्ट आपका सिलेबस क्या आता है। जहां पे भी आपको यूट्यूब पे जो भी चीज मिल रही है आप उसको फॉलो कर रहे हैं अंधे होके, ऐसा नहीं करना है। समय वेस्ट होगा, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर मिल जाएगा कि आपने ये पढ़ लिया, लेकिन उसमें से आना कुछ भी नहीं है। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड करेंगे और सिलेबस आपका यही पूछा जाएगा। अब आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे ही आप वीडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड करवा रखी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक और इंग्लिश ग्रामर की। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने थ्योरी बेस्ड बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है। अब इसको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं बचा आपकी, आप थ्योरी बेस पे अपना जो सिलेबस है वो कवर करें। आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक, ये ऑब्जेक्टिव बुक आपको दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेज के एक ही ई बुक में 3-in-1 ई बुक आपकी, आप इसे अवेल कर सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया पूरी कंसिस्टेंसी से, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी ई बुक में से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे। तो आपके पास में 20 दिन का समय है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में 20 दिन में आप अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, यही आपका आने वाला जो कैरियर है वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही फॉलो करनी है, एडवांस लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं। इसमें पूरा सिलेबस दिया गया और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका इसमें सारा का सारा जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें हैं वो इसमें इंप्लीमेंट की गई है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा इसमें कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है वही। इसके अलावा नहीं कि आपके उधर से भी उठा लिया, ये भी कर लिया, वैसा आने वाले ही नहीं है। तो आप उसको रीड क्यों करने पर टाइम क्यों वेस्ट करें। इसमें जो आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके इसमें दिए गए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, इन तीनों को, फर्स्ट आपकी ऑब्जेक्टिव बुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, सेकंड है इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट सीट के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और 20 दिन आपके लिए सफिशियंट है। आप इन 20 दिन में अच्छे से इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन है वो आप सुनिश्चित कर लेंगे। 100% आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रोसेस चाहे ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करें, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की या नर्सिंग एप्टीट्यूड, प्रोसेस सभी की सेम है। मैं बता देता हूं ऑब्जेक्टिव बुक के लिए, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक के लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी 3-in-1 ई बुक है जिसमें 11वीं और 12वीं का आपका चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके इसमें आपके कंपाइल किए गए। ये आपके नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल दोनों के लिए यूजफुल है। अगर आप अदर कोई एग्जाम का फॉर्म फिल कर रखा है तो उसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही आपका सिलेबस पूछा जाएगा और वो भी आप इसमें से कवर कर सकते हैं। तो ये ई बुक आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस कवर करने के लिए रामबाण साबित होगी। इसको आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में जरूर फॉलो कीजिए। अब आपको अवेल करने के लिए यहाँ पे बाय नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। आप 3-in-1 ई बुक अवेल कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आपकी 11वीं 12वीं का कंप्लीट सिलेबस है चैप्टर वाइज और हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन दिया गया। तीनों सब्जेक्ट है इसमें और विद सॉल्यूशन आपको आंसर का इसमें दिया गया।
मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो सारे पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे कि आप यूपीआई मेथड से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन है यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है, वहां इंस्टेंटली ही प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल में भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तीन ही चीजों को फॉलो करना है। 20 दिन में आप अच्छे से इनको फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट भी कंफर्म कर लेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा पंजाब के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग के लिए, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर उस पर भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।